जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल की पॉडकास्ट आपने जिससे आके देखी कि कल हमने स्टूडेंट्स के बारे में बात की थी कि आजकल हर जगह पर स्कैम हो रहा है, लेकिन आखिरकार असल कसूरवार कौन है? हम अवाम या फिर स्कैमर? और आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ्स की, क्योंकि हमारे मुल्क में मेजॉरिटी खवातीन हाउसवाइफ्स हैं और वो किस तरह से स्कैम का शिकार बनती हैं, उन्हें क्या चीजें देखनी चाहिए किसी भी ऑनलाइन काम को स्टार्ट करने से पहले। आज हम इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। और आज की मेरी को होस्ट हैं महानूर साजिद और एक स्पेशल गेस्ट हैं मैम साइमा, जो कि खुद एक हाउसवाइफ हैं और वो आपके साथ इन तमाम चीजों को शेयर कर स्टार्ट करने से पहले। तो मैं इनवाइट करूंगी महानूर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महानूर, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैम साइमा, आप कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जी जी वालेकुम अल्लाह का अस्सलाम। शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी आज का जो मेरा आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वो ये है कि आप लोगों को सब नोट किया होगा कि आजकल हर जगह पर स्कैम हो रहा है। जब से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आई है तो स्कैम आप समझे कि टॉप पर पहुंच गया है कि हम लोग दूसरे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउसवाइफ्स के बारे में। महानूर, मेरा आपसे सबसे जो फर्स्ट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ ये कि हमारी हाउसवाइफ जो है वो सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल करती हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, और वहाँ पे हमारे मुल्क में मेजॉरिटी ब्लॉगर्स जो हैं वो फीमेल्स हैं और वो कंटेंट बिल्कुल। बनाते हैं हाउसवाइफ्स के बारे में। तो आपकी इस चीज के बारे में क्या राय है? वो किस किस्म का कंटेंट बनाती हैं हमारी हाउसवाइफ्स के लिए? क्या वो फायदेमंद है भी या नहीं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी फीमेल्स हैं पाकिस्तान में, एक तो आपने भी ये बताया कि वो हाउस वाइफ। दूसरी चीज ये कि जब वो कोई भी इंसान इंस्टाग्राम पर किसी भी ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर को देखना शुरू करता है, तो उसकी भी जाहिर सी बात है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है उसकी भी कोई रिलेटिव होती है अकाउंट्स के ऊपर उनके, क्योंकि उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। एक इंसान जब उनको फॉलो कर रहा होता है, वो हर चीज उनकी नोट डाउन कर रहा होता है कि ये बंदा किस तरह का है, या ये क्या करता है, इसकी लाइफ क्या है, बच्चे कितने हैं, इसका हस्बैंड क्या करता है, हर चीज हम देखते हैं। बट एट द सेम पॉइंट जब वो एक काम को एडवर्टाइज करना शुरू करती है, यानी कि किसी भी ऑनलाइन वर्क को या कोई भी ऐसा वर्क जो कि उनको कहा जाता है कि आप प्रमोट करें, एट द एंड होता क्या है कि हमारी फीमेल्स जाहिर सी बात है उनके ऊपर बिलीव करती हैं, उनको देखती हैं, तो वो उनको देखना शुरू करते करते जैसे ही वो इस तरह की कोई चीज देखती हैं, तो उसके उस तरफ भागी चली जाती हैं। वो बस ये समझती हैं कि शायद ये इंसान जो मुझे जो कुछ बता रहा है, इसने आज तक कुछ ऐसा गलत नहीं किया, ये आज भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तो होता क्या है कि वो उस चीज की तरफ भागती इस तरह से है कि उसको देखती तक नहीं है कि मैं मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लूं या कुछ ऐसा देख लूं कि मेरे लिए ये नुकसानदायक ना हो चीज। तो इस बात से मेरा एक मैसेज भी मैं यहाँ पर कोट करूंगी, वो ये कि कोई भी इंसान हो, चाहे जिसको आप कितने ही टाइम से फॉलो ना करें, बट उसकी एक चीज नोट डाउन कर लिया करें कि हर चीज के ऊपर रिसर्च किया करें। जिस इंसान को आप बहुत पुराना फॉलो कर रहे हैं, कोई सही चीज नहीं बताता, यानी कि उन्होंने पैसे ले लिए, उनका काम हो गया, आप फंस गए। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हम मतलब इतना ज्यादा उनको किस तरह से उनके ऊपर बिलीव कर लेती हैं। बात ये आती है कि वो जो उनका कंटेंट होता है वो उनका यानी कि इमोशनल अटैचमेंट होती है उनके साथ। इमोशनल अटैचमेंट किस तरह से होती है कि उनका जो कंटेंट होता है वो हाउसवाइफ के रिलेटेड ज्यादातर बना रही होती है। तो जब एक हाउसवाइफ ऐसा कंटेंट बनाएगी तो वो एक हाउसवाइफ ही उससे उस तरह से रिलेट कर पाएगी। जब वो रिलेट करेगी इस तरह से, तो जाहिर सी बात है उसको लगता है कि बस ये चीज बिल्कुल ठीक है मेरे लिए और मैं ये करूंगी तो बस पता नहीं मैं किधर से किधर पहुंच जाऊंगी। हालांकि ऐसा नहीं होता है। सो अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि इस तरह के लोगों को, सिस्टर साइमा जो है वो यहाँ पर बैठी हैं, हाउसवाइफ हैं। तो सिस्टर साइमा, मैंने जितनी भी बात की है अब तक, आपको क्या लगता है इसमें हमारी हाउसवाइफ का कितना कसूर है इस पूरे जो मैंने बात की इसके अंदर? जी सिस्टर मानूर, मैंने आपकी बात सुनी है और जहां तक अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं पे उनका कितना कसूर है, आपने जैसे कि अभी कहा कि जितनी भी हमारी ब्लॉगर्स होती हैं जो किसी भी चीज को प्रमोट करती हैं, जब वो प्रमोट करती हैं नो डाउट वो अब उनके पीछे उनकी अपनी एक बेसिक रीजन होती है, वो भी अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स होता है उनका।
तो उन्होंने अर्निंग के अकॉर्डिंगली अपने उनको इस चीज का पे मिलती है या इस चीज के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलते हैं, तो वो अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, उनको कोई भी चीज आप दे दोगे, इनफैक्ट अगर आज मैं उठ के कह दूं कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं उसके बदले में आपको जो है वो 1 लाख रुपीज दूंगी और आप ऐसा करें कि मेरी इस चीज को प्रमोट कर दे, ठीक है, तो वो देर नहीं लगाएगा, कोई बंदा भी देर नहीं लगाएगा। इनफैक्ट जिसके मैं देखो, आप सिर्फ इतना देख लें कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रही हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, अगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी के 10,000 भी फॉलोअर्स हो जाते हैं ना, तो उसके नीचे लिखा आता है PR प्रमोशन, ठीक है, तो वो फौरन से वो अपना लगा देता है, ताकि अगर क्यों लगाते हैं, वो अपनी अर्निंग के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनमें हमारा कसूर ये है कि हम लोग ऐसे लोगों को इसलिए देख रही होती है, वॉच कर, क्योंकि इनकी स्टोरीज हमसे रिलेट कर रही होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर ये अपने घर की जो है वो दिखाती हैं, अपने बैकग्राउंड को, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड्स को शो कर रही होती हैं, अपनी फैमिली के इवेंट्स को शो कर रही होती हैं। तो हम लोग हाउस वाइफ जो होती है ना, ज्यादातर हम लोग अटैच ही इन्हीं वजह से होती हैं, ठीक है। अपना वो लाइफस्टाइल दिखा रही होती है कि एज अ हाउस वाइफ या एज अ मदर, एज अ वाइफ हम लोग किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं, और आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अट्रैक्शन है ना, वो इसीलिए ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये इसीलिए होते हैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि हमारा कसूर जो इसमें वो ये आ जाता है कि जब हम एक बंदे के ऊपर, मैं अगर एक पर्सन है उसके साथ 2-3 साल से अटैच हूँ, मैं उसके डेली बेसिस के ऊपर उसकी स्टोरीज देखती हूँ, वॉच करती हूँ, उसकी पोस्ट देखती हूँ। अब मुझे ये पता है कि अगर एक पर्सन ने एक चीज बोली है, ठीक है, हम लोग बगैर रिसर्च के हम लोग उसकी बात को सच मान लेते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि वो इन्फ्लुएंसर तो बात कर रहा है, ठीक है, वो नो डाउट कि वो उसने अपना एक बहुत ज्यादा मेहनत की होती है अपने कंटेंट से, या ये वो अपना एक उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए होते हैं। बट आप ये भी तो देखें कि उस चीज के पीछे फैक्ट क्या है, हम फैक्ट नहीं देखते, ठीक है। हम ये देखते हैं कि अगले बंदे ने बस बोल दी है, और ये हाउस वाइफ है, ये 3 साल से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, इसकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं, इसकी पोस्ट बहुत अच्छी होती है, तो ये तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकती है। इनफैक्ट जब मैं अपनी बात बताऊं, तो जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करना था, तो मैं एक मुआ है मेकअप आर्टिस्ट, और मैं उनको फॉलो करती हूँ, एंड शी इज फ्रॉम मल्तान, और मैं बहुत उनको ना, उनकी पोस्ट, उनकी स्टोरीज वगैरह बहुत देखती थी। तो शी इज हाउस वाइफ, शी इज मदर ऑफ 2 किड्स, और मुझे अच्छी लगती थी उसकी स्टोरीज, और मैं उसको फॉलो करती थी। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, करने के बाद जब मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से डीमोटिवेट किया गया, तो एक दिन मैं देख रही थी, स्टार्ट करने के 1.5 महीने बाद की बात है, तो उनकी ना एक पोस्ट शो हो रही थी, स्टोरी में उन्होंने ये चीज बताई कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, बट फॉर दैट फीमेल्स जो घर में बैठकर 50 से 60 हजार रुपए तक अर्न करना चाहती हैं। तो इनफैक्ट कि मेरी फैमिली में जो हाउस वाइफ थी मेरी तरह, मेरी सिस्टर्स हो गई, या मेरी भाभियां हो गई, या मेरे अपने घर में जो मेरे रिलेटिव्स हैं, ये जो मेरे रिश्ते हैं, उन्होंने मुझे सीरियसली लिया कि ये कर रही है, ये इसने प्लेटफॉर्म को पहले देखा होगा, तस्दीक की होगी। उन्होंने जब उसकी वो स्टोरी देखी ना, तो उन्होंने फौरन मुझे फोन किया, कहती है आज फलां जो है वो मुआ आई है, और उनकी स्टोरी तुमने चेक की है उनकी? तो मैंने कहा क्या लगाया उन्होंने स्टोरी में? उन्होंने आज फॉरएवर को के बारे में उन्होंने इस तरह से बोला है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हमने भी इसको किया था, और हमने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव इस प्लेटफॉर्म से किया, और ऐसे है वैसे। तो मतलब ये चीज मैंने कभी भी, देखो तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी बहन कर रही है, मैंने अपनी इनफैक्ट सिस्टर को भी बोला कि मैं कर रही हूँ, मैंने आपको ये बताया कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसका पार्ट हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रही हो। बट अगर आपको उसने बोल दिया है, और उसकी स्टोरी देखकर आपने एक फटाफट जान आई, तो मुझे फोन किया है, तो ये चीज हम लोगों में कॉमन है, ठीक है। तो लोग फैक्ट्स को नहीं देखते, रियलिटीज को नहीं देखते, ठीक है। जो ऑन द स्क्रीन होता है, लोग उसको ये देखते हैं कि अगर इसका 10,000 फॉलोअर है तो वो एम ही नहीं बन गया, ये बंदी अगर बैठ के बात कर रही है तो ये हकीकत के ऊपर बेस कर रही होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हकीकत उन लोगों ने कुएं में छलांग लगा के नहीं देखा होता कि कुएं की गहराई क्या है, ठीक है। छलांग आपने लगानी होती है, सो उसकी गहराई को पहले नाप ले कि अंदर गिर के हड्डियां पसलियां तो नहीं टूटेगी। तो ये चीज हमें खुद देखनी चाहिए, हमें अपनी मार्केट, अपने जिस भी प्लेटफॉर्म से हम अटैच होने जा रहे हैं, हमें पहले उसको रिसर्च करना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग अगर आ रहे हैं या अपना एक कैरियर स्टार्ट करने के, हमें अपने ख्वाब देख रहे हैं, तो यहाँ पर रियलिटी कितनी है, ठीक है। पहले मार्केट देखें, कंपनी की प्रोफाइल हिस्ट्री चेक करें, फिर आप उसको ज्वाइन करें। एग्जैक्टली। यहाँ पर एक जी कहना सिस्टर चाहती साइमा, हूँ। जी विप्राशा, आप कंटिन्यू करें। जी जी। कंटिन्यू करें आप।
जी, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जो आपके रिश्तेदार या आपके जो जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम इस ब्लॉगर की बात सुनेंगे। तो इस तरह के लोगों को मैं एक चीज़ कहूँगी कि इस तरह के लोग भी फेक हैं और ये जिन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, वो भी फेक हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो आपको वही चीज़ दिखाते हैं जो आप देखना पसंद करते हैं और जहाँ से उनके पैसे बन रहे होते हैं। क्योंकि मैंने कुछ ये ब्लॉगर्स के साथ, मैं ज़्यादा वैसे ज़िक्र तो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पर्सनली इनके साथ कुछ एक्सपीरियंस है कि ये वही चीज़ें बोलती हैं जो स्क्रिप्टेड होती हैं। ठीक है, तो आप अगर जाके, अगर एक ब्लॉगर आपके पास इस तरह का कंटेंट बना रही है जो घरेलू कंटेंट, और एकदम से वो कहीं से उतर आए ऊपर से और कहे कि ये ऑनलाइन वर्क करे, मैं भी कर रही हूँ, तो पहले तो वो आपको प्रूफ दिखाए कि वो ऑनलाइन वर्क करती भी या नहीं। इस तरह तो अगर आप उसकी कोई भी चीज एग्जैक्टली। मान लें, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना दें कि फलां कंपनी स्कैम है, फलां कंपनी स्कैम है, पहले आप अपने आप से पूछें कि आप इसमें कितने मुलव्वस थे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो ख़वातीन है हमारी, ये एक तरह से एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है और कुछ जेलसी फैक्टर भी होता है, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि यार हम इस फलां ब्लॉगर को देख रहे हैं, ये तो हमें अपने घर में इतनी सुकून से नज़र आ रही है, तो हम हमारी ज़िंदगी में कैसे सुकून आए, ठीक है? तो वो फिर उनको बिल्कुल कॉपी करना स्टार्ट कर देती हैं और उसी तरह की चीज़ें स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन वो ये कहीं नहीं देखती कि हमें रिसर्च भी करनी चाहिए। रिसर्च तो आपने करनी ही नहीं है, ठीक है? अगर आप उन्हीं की बातों को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर ज़िम्मेदारी खुद भी लें कि हम भी इस चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं। ठीक है महानूर, मेरा आपसे अगला जो है एक और पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगी मॉर्निंग शोज का, कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि मॉर्निंग शोज सुबह आते हैं और हमारी मेजोरिटी खवातीन देखती हैं, और उसमें जो चीजें दिखाई जाती हैं वो आपको क्या लगता है वो कहाँ तक सच होती हैं, कहाँ तक वो लोगों की लाइफ उन चीजों से अफेक्ट होती है? अच्छा, मैं ना यहाँ पर एक मेरे जो यानी कि मुझे इस बात पे हंसी भी आई है थोड़ी सी मॉर्निंग शो वाली बात पर। बात वही हो जाती है ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स वाली, यहाँ पर भी सेम, कि अगर कोई मॉर्निंग शो है, वहां पर क्या होता है, रियलिटी उसकी लोग कोई कहीं भी कोई चीज देखते हैं तो उसकी रियलिटी के ऊपर नहीं जाते। वो बस देखते हैं कि बस यही ठीक है, ओके है। अब रियलिटी क्या है उन शोज की, कि एक तरफ आ रहे हैं एक्ट्रेसेस अपना कोई भी ड्रामा प्रमोट करने के लिए। जाहिर सी बात है, कोई भी चैनल अपने पास किसी को इनवाइट करता है तो पे करना पड़ता है, राइट? जिस तरह से हमें ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो पे करना पड़ता है, इसी तरह से मॉर्निंग शोज के अंदर भी पे करना पड़ता है बाकायदा। अब कोई भी इंसान, मैं सॉरी इस चीज के लिए कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर जाऊं, कि अगर कोई इंसान ऐसे मुंह उठाकर चला जाए जिसको जो है वो जाहिर सी बात है एक अपना बिजनेस प्रमोट करने जा रहा है, अब वो उस बिजनेस को इस तरह से प्रमोट कर रहा है झूठ की बेसिस पर, लेकिन आप उस चीज को सच किस तरह से समझ रहे हो, क्योंकि वो मॉर्निंग शो में आ रहा है। इंसान मॉर्निंग शो में आके बता रहा है कि मेरा बिजनेस ये, मेरा बिजनेस ये। आपको क्या पता उनकी बातों के अंदर किस किस हद तक सच्चाई है, बस आपको ये चीज नजर आ रही है कि वो मॉर्निंग शो के अंदर वो है, राइट? मेरी इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे कि ऐसे बहुत सारी हमारी हाउसवाइफ्स हैं जो, यानी कि हाउसवाइफ्स तो तकरीबन जो घर में रहती हैं, जाहिर सी बात है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो उनका एक टीवी उनका साथी होता है और एक किचन उनका साथी होता है। किचन के साथ साथ उनका एक साइड पे टीवी चल रहा हो ना, तो वो टीवी के ऊपर मॉर्निंग शो लगा होता है। अब दिन दिहाड़े अगर वो मॉर्निंग शो के ऊपर एक तरफ वो किचन का कुछ मसाले मसूले हो रहे हैं, दूसरी तरफ कोई टोटके चल रहे हैं, अगर किसी मॉर्निंग शो के ऊपर एक बंदा आके बिजनेस प्रमोट कर रहा है और इस तरह की जो मॉर्निंग शोज को होस्ट करने वाली जो ऊपर से सवा शेर, कि मतलब वो उस चीज को कहती है हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं फीमेल्स को भी कहूंगी ये चीज करे। अब आगे जो देखने वाली फीमेल्स है वो तो कहती है यार ये तो गलत हो ही नहीं सकता। अब बात क्या आती है कि यहाँ पर भी इमोशनल अटैचमेंट होती है, किस तरह से, क्योंकि वो जो मॉर्निंग शो करने वाली है वो भी तो एक किसी की, जाहिर सी बात है किसी की वाइफ है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी इमोशनल अटैचमेंट होगी ना हाउसवाइफ की किसी ना किसी तरह उसके सामने वाली के साथ। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप बेशक हाउसवाइफ है, आप हाउसवाइफ के साथ साथ एक फीमेल, एक समझदार औरत भी हैं। आप इन जगहों के ऊपर, मुझे नहीं समझ आती कि लोग इस तरह की चीजों के ऊपर किस तरह इतनी जल्दी बिलीव कर लेते हैं। यहाँ पर इतनी जल्दी बिलीव करना बनता है ही नहीं, क्योंकि आप जब तक किसी चीज को रिसर्च नहीं करेंगे आपके साथ भला नहीं होगा। हम एट द एंड वही बात के कसूरवार ठहराते हैं अगले इंसान को। हमें नहीं पता कि इसमें हमारा कसूर कितना है, हम वो चीज देखते ही नहीं है कि हमने जहां से इस चीज को पिक किया था उसमें उस चीज की गलती कितनी है। सो मेरी तरफ से तो इतना सा ही इसका आंसर होगा जी। जी मालूम, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आजकल तो ये जो मॉर्निंग शोज में आपको शादियां दिखाई जा रही होती हैं, ये भी नकली होती हैं, ये भी पैसे देकर, ठीक है ना, सारा सारा कुछ हो रहा होता है। फिर ये बहुत सारी जगहों पे ये जो बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं वो भी
पता नहीं कितने लाख, 10-20 लाख लेके वो अपने बिजनेस के बाद में आपको प्रमोशन कर रहे होते हैं। और हमारे लोग जो हैं वो उस बंदे के पीछे भागते हैं कि यार अगर एक बंदे की 50,000 फॉलोइंग है लेकिन वो आपको झूठ बता रहा है, एक बंदा जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है लेकिन वो हराम तरीके से कमा रहा है, हमने उसके पीछे भागना है। तो जब आप खुद ही हलाल नहीं कमाना चाहते और हराम चीजों के अंदर पड़ रहे हो, तो फिर कुछ ऐसे लोग जो कि सही तरीके से काम करें उनको आप डिमोटिवेट मत करो। सारा इल्जाम दूसरे पे मत डालो, क्योंकि ब्लेम गेम करना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने आप से पहले ये पूछो कि मेरे करतूत क्या है, या मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ, और मैं किस तरह के लोगों की बात सुनता हूँ, और मैं कितना इन्फ्लुएंस्ड इस तरह के लोगों से, लाइक ये मॉर्निंग शोज और एक्टर और एक्ट्रेसेस और बाकी सारा कुछ आ गया। क्योंकि मैंने इस तरह की भी ब्लॉगर्स देखी हैं, इस तरह की यूट्यूबर्स देखी हैं जो कि अपने घर में बहुत खुश होती हैं, लेकिन कंटेंट वो बनाती हैं खास कुछ लोगों को टारगेट करके, ठीक है, लाइक ये जो हाउसवाइफ्स होती हैं, और उनको यूटिलाइज करके वो खुद पैसे कमा रही हैं, ठीक है। तो मैम साइमा, आपकी इस चीज के बारे में क्या राय? आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा ऐसी खवातीन जो कि मॉर्निंग शोज को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं, और बस वो समझती हैं कि यहाँ पे जो चीजें कही जा रही हैं वो A to Z बिल्कुल सच है और मैं ऐसे ही करूंगी। जी बिल्कुल, मैंने आप दोनों की बात सुनी है, और मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि मॉर्निंग शो की जब आपने बात की है, तो आपको पता है कि हमारे मॉर्निंग शो जो हैं वो माशाल्लाह किस तरह के हैं, किस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है वहां पर, ठीक है। तो उसके पीछे जो है वो रियलिटी नहीं होती। जैसे आपने बात की कि शादियां होती हैं, वो भी सिर्फ फेक होती हैं, अपने आप को जस्ट एक रेटिंग के लिए, ठीक है, हाई रेटिंग के लिए ये लोग जो है वो खुद भी एक दूसरे से झगड़ते हैं। ये अगर हम पॉलिटिक्स साइड पे चले जाए तब भी यही होता है, अगर हम नॉर्मल लाइफ की तरफ देखें तो तब भी यही होता है। अगर आप एज हाउस वाइफ के लिए कंटेंट बना रहे हैं ना, तो वहां पर भी यही चीज होती है, ठीक है। ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक माइंडसेट को। इनका डेली बेसिस के ऊपर एक ये जो है ना, इनका एक टारगेट सेट होता है कि आज हमने इस माइंडसेट की कैटेगरी के लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। तो जब वो एक माइंडसेट, वो एक इमोशनल अटैचमेंट वाली जो बात की है आपने, वो चीज वो अपने जब शोज में ये चीज प्रमोट करते हैं, आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ मंथ्स में जो है मॉर्निंग शोज में किस तरह का कंटेंट चल रहा है, ठीक है। एक फीमेल है, वो सोशल मीडिया पे डांस करती है और वायरल हो जाती है, वो मॉर्निंग शो में आ जाती है, लाखों कमा रही है जी। किस बेसिस के ऊपर, ठीक है। क्या आप हमारी यूथ को क्या कल्चर दे रहे हो? अगर आप मॉर्निंग शोज की बात कर रहे हो, तो नो डाउट एक मैंने देखा है कि हाउस वाइफ बहुत ज्यादा लाइक करती है मॉर्निंग शोज को, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो हाई रेटिंग है ना, वो इनको फीमेल्स यानी हाउस वाइफ से मिलती है, ठीक है, इनको जो व्यूज मिलते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो रियलिटी कहाँ पे बेस कर रही है, ठीक है। अब एक पर्सन उठा है वहां पे उठ के आके अब वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, तो बात वही आ जाती है फिर कि जिस पर्सन को आप लेके आए हो वहां पर प्रमोट करने के लिए, आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, ठीक है। अब आपने देखा नहीं है, आप जानते नहीं हो कंपनी क्या है, बस उसने आया है, उसने आपको 2 लाख 5 लाख रुपया दे दिया है कि जी मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हूँ, मैंने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है। अब एट द लास्ट वो बंदा तो जो आने वाला है वो अपनी बात करके चला जाएगा, ठीक है, लेकिन एट द लास्ट आप जो लोगों को, जो फीमेल्स को मैसेज दे रहे होते हो, वो किस बेसिस पे दे रहे होते हो? कि मैं यही कहूंगी कि ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग भी ज्वाइन करें, आए, घर बैठे लाखों कमाएं। तो ये चीज जो है, क्या रात को आपने सोना है और आपके सराहने के नीचे किसी ने पैसे रख जाने आके? नो, मेहनत हर जगह पे शर्त होती है, ठीक है। तो दूसरी बात जो है, जब तक आप मार्केट को, आप खुद एक चीज को नहीं जानते हो, कभी भी आप उसको रिकमेंड नहीं करो, ठीक है। आप जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हो, नो डाउट शोबिज में जो लोग होते हैं वो शोबिज इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग घर बैठकर देखते हैं कि ये फलां एक्टर जो है ये ऐसी है, ये फलां एक्टर ऐसी, हम बातें करते हैं, बट उनको पता होता है कि वो किस इन्वायरमेंट से गुजर कर कहाँ तक पहुंच रही होती है, ठीक है। वो अपनी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, वो अपनी शोबिज इंडस्ट्री में किसी को प्रमोट करना चाहेगी ना, अगर वो करती भी है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। बट एक चीज जिसके साथ आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप खुद उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हो, आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, आपकी फैमिली में किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ एक बंदे से 2, 4, 5 लाख रुपया लेके, और आप जो बैठी है आपके सामने हजारों लाखों फीमेल्स होती है, आप उनको भी ये चीज दिखा रहे होते, ख्वाब दिखा रहे थे कि नहीं जी आप भी ज्वाइन करें, ये जो मेरे साथ फीमेल बैठी है ये तो तकरीबन 10 लाख रुपया महीने का कमा रही है, आप भी ज्वाइन करें, आज ज्वाइन करें, आपने 1 हफ्ते बाद आपको भी 10 लाख रुपया मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, प्लीज। ये हनी ट्रैप्स होते हैं लोगों के। आप सिर्फ अपनी, नो डाउट अगर एक अपॉर्चुनिटी आपको पता चल रही है, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया, आप दौर है सोशल मीडिया का, अगर आपको एक चीज पता चल रही है तो आप पहले रियलिटी देखो, ठीक है, उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज है वहां पर जाओ, उसको सर्च तो करो, ठीक है। उनका तो काम है,
कि उन्होंने पैसे लेने हैं, उन्होंने प्रमोट करना है, बट आप कहाँ पे गलत हो, पहले ये चीज भी देखो। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक जो हाउस वाइफ के माइंडसेट को जो कैप्चर किया जाता है ना वहां पर उस टाइम पे, ये चीज हाउस वाइफ्स जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं इन लोगों से, नो डाउट मैं भी हुई हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजों में मैं भी होती हूँ, तो ये चीज होती है। लेकिन बट एट द टाइम जब एक चीज को आप देखते हो ना, उसकी ग्राउंड रियलिटीज में जाते हो, उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उसको खुद एक्सपीरियंस करते हो, तो तब आपको वो चीज पता चलती है कि इसमें रियलिटी क्या थी, बट जो आपको दिखाया गया था वो क्या था। तो वो चीज फिर आपको एट द एंड जो है ना वो तब समझ आती है जब आप डूब चुके होते हो। ठीक है, तो ये चीज जो है मैं यही फिर अगेन यही कहूंगी कि इन लोगों का ये जो प्रमोट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, इनके पास रियलिटी नहीं होती, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता किसी चीज का। ठीक है, तो हाउस वाइफ्स जो है वो प्लीज किसी ट्रैप में भी फंसने से पहले जो है ना अपनी रियलिटीज के ऊपर फोकस करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने रिसर्च करना है उसको पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। आजकल सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अच्छा, मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिजनेसेस को या चीजों को प्रमोट ही नहीं करते, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी भी फैलाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये पिक किया आपने। जी तो इसको मैं यही चाहूंगी कि आप हमारी जो जितनी भी फीमेल्स हमें सुनने वाली है ना, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से इलेबोरेट कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जितना समझने की जरूरत है ना, शायद ही कोई और पॉइंट, शायद और भी पॉइंट उनको समझ आ जाए, बट ये ऐसा पॉइंट है जो उनको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जी, तो मैं यही बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं। ठीक है, अब उनकी उनकी भी कोई रिसर्च नहीं है। ठीक है, उनको भी किसी चीज का पता नहीं है। अब सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर एक बंदा जो है ना, आप देखेंगे कि एक बंदा नॉर्मल वीडियोस बना रहा है ना, उसकी वीडियो के ऊपर इतनी रेटिंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक बंदा जैसे ही किसी दूसरे बंदे को हिट करता है ना, टारगेट करता है, वहां पर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं, लोग ऐसी चीजों को देखते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं। जब वो कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहां पर भी वो लोग ये नहीं देख रहे होते कि ये जो बंदा बात कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में फैला रहा है, क्या इसकी कोई रिसर्च है? क्या इसका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, या इस बिजनेस के बारे में, या इस चीज के बारे में? इसका अपना क्या एक्सपीरियंस है? अगर एक बंदा बैठ के कह रहा है मेरे दोस्त के दोस्त ने एक बिजनेस शुरू किया और वहां पर उसके साथ ये हो गया, ठीक है, आपका अपना एक्सपीरियंस कहाँ पर बेस करता है? एक बंदा उठ के बात कर रहा है कि जी फलां बंदा जो था उसके साथ ऐसे स्कैम हो गया फलां वाली, आपका अपना एक्सपीरियंस कहाँ है? ठीक है, नो डाउट आप अपने यूट्यूब के ऊपर अगर कंटेंट लगा रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं उसके अंदर, ठीक है, हाँ, उसके बारे में आप बात करें कि ये वाला कंटेंट जो है इस तरह से ये बंदा सही बता रहा है, ये बंदा इस तरह से गलत बता रहा है, तो एक चीज की समझ आती है कि इस बंदे का जाती एक्सपीरियंस है इस चीज से रिलेटेड। एक बिजनेस, एक प्लेटफॉर्म, आपको उसके बारे में आइडिया ही नहीं है, तो आप लोगों के अंदर उसकी नेगेटिविटी क्यों बढ़ रहे हैं? और मैंने देखा है कि इतने इतने जो है ना वो टॉप के लोग होते हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि तमगा इम्तियाज तक मिल चुके हुए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, बट एट द एंड जब आप देखते हो ना तो उनकी रिसर्च नहीं होती है प्लेटफॉर्म के बारे में। और अगर उनको बोला जाए कि आपने ये जो बात की है, अगर उनसे जो सीरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर बंदा काम कर रहा होता है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो लोग कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को ईमेल करते हैं कि आप हमारे साथ आए, बैठें, टॉक करें, हमारे साथ बात करें, लोगों को बताएं, फिर ग्राउंड रियलिटीज देखें कि आप क्या कह रहे हो और रियलिटी क्या है, तो वो लोग बात नहीं सुनते। ठीक है, वो टाइम नहीं देते। तो ये चीजें अब लोग भी, नो डाउट के लोग भी काफी हद तक यहाँ पर सियाने हो गए हैं। जी सिस्टर आयशा। मैम साइमा आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कल रात को 1 बजे मैंने एक ब्लॉगर की इंस्टाग्राम पे लाइव देख रही थी। उसकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं है, कोई 47-48,000 है, बट वो अच्छा कंटेंट बनाती है और अच्छी बात करती है। लेकिन कल ऐसी उसने अपने लाइव में बात कर दी, किसी ने उससे पूछा फॉरएवर लिविंग के बारे में, तो वो कहती है फॉरएवर लिविंग तो स्कैम कंपनी है। ठीक है, अब वो खातून एक पार्लर चलाती है, कॉस्मेटिक का रिलेटेड वो कंटेंट बनाती है। कभी उस खातून ने किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम नहीं किया। तो आपको दो किस्म के लोग यहाँ पे नजर आते हैं। एक वो बंदा जिसके मुंह में पैसा डाल दिया गया और वो जाके प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा, उसे नहीं पता उसने ये बात कहाँ पर करनी है, किस तरह से करनी है, वो बस एक रटा रटाया स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर देगा। दूसरा बंदा वो जिसको पैसे नहीं मिल रहे, उसको पैसे नहीं मिल रहे उसका मसला ये कि कोई आके उसे प्रमोशन नहीं करवा रहा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो उसको स्कैम कहना स्टार्ट कर देगा। नीचे फिर खवातीन के आना स्टार्ट हो गए कमेंट्स, जी आप सही कह रही है। मैंने कहा यार ये दोनों किस्म के लोग जो हैं, ये लोगों का इंतहाई किस्म का नुकसान कर रहे हैं। ना तुमने कभी बिजनेस किया, ना कभी तुमने नेटवर्क मार्केटिंग की, तुम लोगों का मेकअप करती हो, तुम आके कह रही हो फॉरएवर लिविंग स्कैम है।
ना तुमने कभी उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। बहन एक दफा जाके गूगल पे रिसर्च तो कर लो कि फॉरएवर लिविंग है क्या। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज है जो इंटरनेशनल आती हैं, लोगों के तो यूट्यूब के ऊपर उनके साथ स्कैम हो जाता है, फेसबुक के ऊपर उनके चैनल उठ जाते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज एक दफा रिसर्च करें। बड़ी पढ़ी लिखी वो खातून थी, लेकिन उसकी वो वाली बात सुन के मुझे बड़ा उस पर अफसोस हुआ कि आखिर ये भी वही है, चाहे ये बाहर जाती है, लोग बाहर निकल के लोगों का मेकअप करती है, जो भी काम करती है, लेकिन इसकी सोच वही है जो कि हमारी एक घरेलू खातून की है। सिस्टर साइमा, मेरा आपसे एक लास्ट में मैं एक जी क्वेश्चन सिस्टर आयशा, सिस्टर मानूर शायद कुछ बोलना चाह रही थी। नहीं नहीं, वो जो मैं कहना चाह रही थी वो सिस्टर आयशा ने खुद ही कवर कर दिया। सो सिस्टर आयशा आप कंटिन्यू करें। मेरा सिस्टर साइमा आपसे एक क्वेश्चन है कि अक्सर खवातीन जब आती हैं उनसे बिजनेस की बात करो तो वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड नहीं मानेंगे, चाहे उन्होंने अपने हस्बैंड की वैसे नाक में दम करके रखा हो, लेकिन वैसे मैं आपसे एक बात कर रही हूँ कि वो कह देती है हमारे हस्बैंड नहीं मानेंगे, या फिर हमें इजाजत नहीं मिलेगी, हम बिजनेस नहीं करना चाहते, या पता नहीं क्या क्या, चाहे 10-15 लोगों के साथ उन्होंने सही उनकी जिंदगी जीवन की हो। तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि ये कहाँ तक ये खवातीन का दावा वाकई सच है, क्या उनके हस्बैंड वाकई उन्हें परमिशन नहीं देते? जी सिस्टर आयशा, देखिए आपने एक बात की कि नाक में दम किया हुआ हो, ये चीज मेरा ख्याल है कि 90% जो फीमेल्स है ना उनको ये चीज फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, वो वाकई ही नाक में दम करने वाली होती है। नो डाउट कोई 10% होंगी ऐसी जिनकी वाकई मजबूरी होती है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो, लेकिन जब अब देखिए मैंने स्टार्ट करना था इस बिजनेस को। ठीक है, अगर मैं अपनी जाती में बात करूं एज अ हाउस वाइफ, तो मैंने जब अपने हस्बैंड से बात की तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने मुझे यही कहा कि नहीं जी आप ना करें। आपको पता है कि मैंने अपनी लास्ट टाइम एक वीडियो में भी बात की थी कि ऑनलाइन का एक, सिर्फ ऑनलाइन का एक जो लफ्ज है ना, बाकी सारी चीजें खत्म कर दी जाए। तो इसी चीज के ऊपर जो है ना हमारे मुल्क में ये लफ्ज जो है ऑनलाइन, ये ट्रस्ट खो बैठा है अपना। ठीक है, अब उसके ऊपर आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, कुछ भी आप बिजनेस की बात कर लें, उसके ऊपर वो सारी चीजें बाद में आ जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि ऑनलाइन काम हर एक धोखा होता है, भी दफा करो, छोड़ो, आपने क्या करना है। तो मैं लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि मेरी मदर ने मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड को कहा कि मेरी बेटी लाइफ में जो है ना वो अपने लिए इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो अगर ये लाइफ में कभी ऐसा स्टेप लेने की कोशिश करती है तो इसको सपोर्ट करना। तो मेरे मियाँ ने हंस के बोला था कि मामा आप दुआ करें कि कभी जिंदगी में ऐसी नौबत ना आए, ऐसा मौका ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात ने बहुत कुछ दिया है, ऐसा मौका नहीं आया। लेकिन एक इंसान की अपने अंदर जुस्तजू होती है कुछ करने की, आपने स्टडीज की है, आपने अपनी जिंदगी के 22 साल जो है वो अपनी स्टडीज में अगर आपने लगाए हैं, तो अब आप उनको वेस्ट कर रहे हो सिर्फ बच्चों में, घरदारी में आके आप अपनी स्टडीज को वेस्ट कर रहे हो। शुरू से एक बच्चा, मैं स्पेशली फीमेल्स की बात करूंगी, बेटी पैदा होती है उसको शुरू से आप स्कूल से एजुकेशन देना शुरू करते हैं। मदर की ख्वाहिश होती है सॉरी, कि मेरी बेटी जो है वो बेस्ट एजुकेशन ले। ठीक है, कुछ मदर्स कहती हैं जी मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, कुछ कहती है मैंने इंजीनियर बनाना है, कुछ कहती है मैंने इसको ये करना है, मैंने इसको वो करना है, कोई कहती है नहीं जी मैंने तो बिजनेस की स्टडीज पढ़ानी है। ठीक है, तो मैं भी जब मेरे तरफ पेरेंट्स की तरफ से मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट जब मैंने अपनी स्टडीज को देखा, मैंने कंटिन्यू किया, फर्दर आ गई, जब यूनिवर्सिटी लेवल पे गई तो मैंने भी यही सोचा कि नहीं मैंने बिजनेस करना है। ठीक है, मैंने बिजनेस में स्टडीज करनी है, मेरा माइंडसेट ही बिजनेस वाला था। तो मैंने जब मेरे हस्बैंड से बात की कि मैंने ये बिजनेस शुरू करना है, तो उन्होंने मुझे सीधा ठोक के नो, और मैं ऐसे चुप थी बिल्कुल। और मैं काफी अरसा मैंने इस चीज को रिसर्च किया, मैंने देखा, मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन हो गई। और मैंने जब अपने हस्बैंड को अपनी फर्स्ट पे आउट जब मेरी आई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा ये देखिए ये है वो चीज जो मैं जो है वो मैं आपकी सपोर्ट से अचीव करना चाह रही हूँ। ठीक है, और मुझे इस चीज के ऊपर आपकी सपोर्ट चाहिए। तो जब मेरे हस्बैंड ने ये देखा कि ठीक है अगर आपका प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, अगर आपके साथ लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं, तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ हर तरह से। ठीक है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की पूरी सपोर्ट है मेरे ऊपर। ये तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप करो, जायज तरीके से जो काम आप कर सकती हो आप जरूर करो। ठीक है, तो ये चीज अगर बहुत सारी फीमेल्स जो है, अगर मैं उनकी बात करूं, जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि वो ये कह देती है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज भी गलत है। आप जब तक आप देखिए आप अपने जो है वो आपके अगर शादी फैमिली में आ जाती है आपके, मैं इन लॉज की तो खैर बात नहीं करूंगी, अगर आपके जो पेरेंट्स की फैमिली में शादी आ जाती है तो आपने भी तो हस्बैंड को तंग करके पैसा निकलवाते हो ना। ठीक है, हस्बैंड की फैमिली में शादी आती है तो वो तो खुशी खुशी दे देते हैं पैसे, लेकिन जब आपकी फैमिली में आती है ना तो बात वहां पे आती है।
तो आप निकलवाते हो ना, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करते हो ना। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो ईदी के लिए भी लड़ती है। इनफैक्ट मेरी 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड से बहस हुई है भी, आप मुझे ईदी भी दिया करें, ठीक है। तो ये चीज अगर आपके अंदर एक जुस्तजू अपने अंदर है ना एक काम को करने की, अगर आप खुद को चेंज करना चाह रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ आपकी लाइफ के लिए एक, आपने खुद को एक लॉलीपॉप दे रहे हो, ठीक है, खुद के लिए एक, सिर्फ आप अपने आप को वो बैक स्टेज जाके देखना चाह रहे हो कि मैंने ये काम करना है ये नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को खुद, जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आप खुद नहीं सोचोगी, तो आपको हस्बैंड क्या, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेगेटिविटी मुझे भी बहुत मिली है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, या जब मैंने स्टार्ट करना था मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरी पूरी फैमिली ने यही कहा ना ज्वाइन करो, ऑनलाइन हर काम धोखा होता है, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज वही फैमिली अगर जो है वो किसी के पास बैठती है, कोई भी काम करने की, फीमेल अगर कोई काम करने की बात करती है तो बताया जाता है कि जी मेरी सिस्टर है या मेरी बेटी है या मेरी बहन है, तो वो अगर ऑनलाइन वर्क कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह चले 1 लाख तक जो है वो माशाल्लाह उसकी अर्निंग है, तो लोग सुनते हैं, फिर बात को पूछते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है कि जब आप खुद अपने आप को मनवाना होता है आपने। जी सिस्टर साइमा, आपने बहुत अच्छे से बताया। मानूर से मैं ये इसी चीज में ऐड करके हम एंड करते हैं इस लाइफ को, कि मानूर मैंने ये भी देखा है कि खवातीन जो वो अपने हस्बैंड को एक गैंगस्टर के तौर पे पेश करती हैं कि बहुत ही बड़ा विलन है और इसने तो हमें कभी परमिशन देनी नहीं है, ठीक है। और वो सारा मुद्दा उस पर डाल देती हैं अपने शौहर पे, हालांकि वो ये देखती नहीं कि हम कितनी विलिंग है, कि हम बाकी अपनी जिंदगी को बदलना चाहती है नहीं चाहती। वैसे तो वो अपने हर चीज के लिए अपने हस्बैंड से पैसे निकलवाएंगी, जहरी बात है। अगर आपको इतनी हाँ मिलती तो आप किसी जगह पे जॉब कर रही होती, आप अपने प्रोफेशन में होती, आप घर क्यों बैठी। जहरी बात है आपको इजाजत नहीं मिली, बट अगर आप फिर भी कुछ करना चाहती हैं, घर बैठ के आप कमा सकती हैं, बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन फिर वो वहां पर आके बीवी पड़ जाती हैं और कहती हैं हमारे हस्बैंड ये तो हमारे हस्बैंड वो, यानी कि शौहर को तो एक बहुत बड़ा विलन बनाया है। तो आपसे मैं ये चीज पूछ के यानी चीज पूछ के लाइफ का एंड करूंगी कि क्या आप इस चीज को वाकई मानते हैं कि हमारी खवातीन जो है वो सारा ब्लेम अपने हस्बैंड्स पे डाल देती हैं और उनको एक विलन बना के पेश कर देती हैं कि बस इन्हीं का कसूर है, अगर ये हमारे साथ दे दें तो हम तो करोड़पति बन गए। अच्छा, यहाँ पर ना बात ये है कि पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं, मैं तो हूँ अनमैरिड, लाइक आप लोगों को तो पता है। तो इस चीज का अंदाजा, मुझे इस चीज पे हंसी भी आ रही है, मुझे इस चीज का अंदाजा इस तरह से है कि मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे, कि जो हाउसवाइफ्स मेरे पास आ रही होती है ना, अगर उनके पास बिलफर्ज अगर सेविंग है भी और वो बिजनेस करना भी चाहती हैं, तो उनका बहाना यही होगा मेरे हस्बैंड नहीं मानते। अब वो हस्बैंड बेचारा, उसको बेशक पता भी ना हो कि ये किससे बात कर रही है, बिजनेस क्या करना चाह रही है, क्या चीज है। बात वही आ जाती है सिस्टर साइमा वाली, कि जब तक आप अपने आप को खुद को नहीं मनवाओगे ना, तो अगला पर्सन आपको क्या चीज समझे, वो उसको क्या पता कि आप क्या करने लगे हो, वो उसको क्या पता कि आप जिस चीज के अंदर जा रहे हो वो है क्या चीज। आप उनको अपने एतमाद में लो, आप पहले अच्छे से नॉलेज लो, नॉलेज लेकर उनको समझाओ कि देखिए मैं ये वाला बिजनेस करना चाह रही हूँ और इस बिजनेस के ये फायदे हैं, ये प्रॉन्स एंड कॉन्स है। देन उसके बाद अब अपनी टीम का बताना शुरू करो कि टीम मेरी इस तरह ये चीज है। अब बात ये आती है कि जहां पर वो गैंगस्टर बना देती है ना अपने शोहर नामजाद को तो वहां पर ये चीज है कि उनको भी बात वही घूम फिर के बात सिर्फ वहीं पे आएगी कि जब तक उनको सही से बताएंगे नहीं, उनका ना ही आएगा। वो कुछ भी नहीं आपको इस चीज के ऊपर कहते हैं जब तक आप उनको बताएंगे। तो मेरा इतना सही आंसर है, क्योंकि बात घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाती है कि गैंगस्टर बनाना जो है वो इस चीज का हल नहीं होता है। आपको उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, आप उसको देखते हैं, देन उसके बाद आप उसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। सो मेरी तरफ से इतना। हाँ, एक चीज और मैं सिस्टर साइमा, इस पॉडकास्ट हमारी आज की माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गई। थैंक यू सो मच फॉर आपके आई यहाँ पर हमारे पास, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज का जो हमारा टाइटल है कि कसूरवार हमारी आवाम है या फिर स्कैमर्स, और आज स्पेशली जो है वो हमारी टारगेट थी हाउसवाइफ्स, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा बता दें कि अब कसूरवार, इस होल पॉडकास्ट के ऊपर हमने जितना कुछ डिस्कस किया उसकी एक से दो लाइंस में आप हमें बता दें कि इसमें कसूर असल स्कैमर्स का ही होता है जो हर बार उन्हीं को कसूरवार ठहराया जाता है, या हमारी हाउसवाइफ ही उसके अंदर जो है वो कसूरवार होती है। देखिए सिस्टर, मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि दोनों ही कसूरवार होते हैं, ठीक है। बट ज्यादा कसूर जो होता है ना वो फीमेल्स का होता है, जो ऐसे लोगों की बातों में आती है, ठीक है, और रिसर्च नहीं करती है।
मैं यहाँ पर लास्ट में यही, जितनी भी फीमेल्स मुझे देख रही हैं, मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूंगी कि आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने जा रही हैं तो काइंडली रिसर्च जरूर करें, ठीक है। आप ये देखें कि जो रियलिटीज हैं वो किस चीज के ऊपर बेस कर रही हैं। आप ये देखें कि कंपनी की पॉलिसी क्या बोल रही है। आप ये देखें कि जिस पर्सन के साथ मैं ज्वाइन हो रही हूँ या मैं अटैच हो रही हूँ, वो पर्सन और कंपनी की पॉलिसी में डिफरेंस करें। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी क्या बोल रही है। क्योंकि देखिए, एक कंपनी है, उसने पूरी दुनिया में एक अपनी अगर साख बनाई है, एक अपना इंप्रेशन बनाया है लोगों को, वो पूरी दुनिया के अंदर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, तो पूरी दुनिया में लोग पागल नहीं है, ठीक है, कि उसके साथ ज्वाइन भी हो रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। अब आप ही के साथ स्कैम हो रहा है, क्यों हो रहा है? ठीक है, आप लोग रिसर्च करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कैम करवाने के बाद रिसर्च करते हैं, ठीक है, तब उनको याद आता, होश आती है एक दो माह के बाद, जब उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, जब उनको कोई प्रोडक्ट्स नहीं उनकी मिलती हैं, जब उनको किसी किस्म का भी जो है ना, वो आपको पता है कि एक चीज है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं, वो तो ज्वाइन भी नहीं करवाते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज आपने खुद देखनी है कि जिस बंदे से आपने कांटेक्ट किया है उसकी जुबान क्या बोल रही है, और जिस कंपनी के बारे में आपको गाइड किया जा रहा है उस कंपनी की पॉलिसी क्या बोल रही है। इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करें, फिर देखें लोगों के रिव्यूज क्या है उसके बारे में। एक बंदा 5 लाख अगर सब्सक्राइबर लेके बैठा बोल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म गलत है, अब उसके जो व्यूज हैं वहां पर जाए, जो रिव्यूज लोगों ने दिए होते हैं, अब वहां पर जाएं और जाकर देखें कि क्या ये जो एक बंदे ने बात कर दी है, इसके नीचे जो अगर 10,000 लोगों ने अपने रिव्यूज दिए हैं या 20,000 50,000 लोगों ने दिए, उनमें मेजोरिटी क्या बोल रही है, ठीक है। मेजोरिटी को देखें कि मेजोरिटी क्या कह रही है, उसको उस चीज को देखें और देन फिर ज्वाइन करें और सोच समझ कर ज्वाइन करें। क्योंकि जो लोग स्कैम करते हैं, स्कैम नहीं करते हैं, वो अपनी किसी भी चीज को वो छुपाते नहीं है, ठीक है। हर चीज आपके सामने बिल्कुल आंखों के सामने होती है और क्लियरली होती है। लेकिन जो लोग स्कैम करते हैं वो धोखा देते हैं, वो धोखे में रख के छुपा कर बातें करते हैं आपसे। जी सिस्टर। साइमा, आपने यहाँ पे बात की कि जो लोग स्कैम नहीं करते वो अपनी हर चीज जाहिर करते हैं। तो इस चीज से ना एक और मैं आपसे बस ये एक छोटा सा लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम इसको एंड करने जा रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन है ना मेरा इसके अंदर, वो ये है कि अक्सर फीमेल्स आकर ये बोलती हैं कि हमें तो वो लोग भी सही चीजें बता रहे हैं और आप लोग भी सही चीजें बता रहे हैं, अब हमें बताएं हमें ट्रस्ट कैसे हो आप लोगों पे। अब या बात हमारे वो चीज तो हमें पता होती है ना कि वो जो चीजें हमें आके बता रही है कि उन्होंने हमें ऐसे ऐसे बताया, ऐसे ऐसे बताया, तो वो चीजें तो हमें पता होती है कि हम मतलब किस तरह से उस चीज को देख रहे हैं। हम तो कंपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं ना वो चीज, कि वो कितनी सही है या कितनी गलत है। तो लेकिन वो फीमेल्स आकर ये बोल रही होती हैं कि वो लोग भी हमें सही बता रहे हैं, आप लोग भी हमें सही बता रहे हैं, तो अब हम ट्रस्ट किसके ऊपर करें? तो इसका भी आप शॉर्ट आंसर करें। देखिए सिस्टर, मैं एक चीज कहूंगी उन फीमेल्स को, देखिए आपके अंदर एक डाउट होता है तो आप रिसर्च करते हो, ठीक है। रिसर्च करते हो तो आप दूसरे पर्सन के पास जाते हो। अब देखिए, अगर एक वीडियो है, मैंने एक कंटेंट लगाया है, अगर एक बंदे ने मेरी उस वीडियो को वॉच किया है, ठीक है, अब वो बंदा मेरे से कांटेक्ट करना चाह रहा है, अगर तो वो किस बेसिस के ऊपर करना चाह रहा है? ऑब्वियसली उसको उस पर्सन की बात में और मेरी बात में कुछ तो डिफरेंस लगा है ना, ठीक है। अगर ये बात सेम होती तो उसको जरूरत ही नहीं थी, वो सिर्फ मेरी बात सुनता, उसको इग्नोर करता और देन उनके साथ ही कंटिन्यू करता। अगर एक पर्सन मेरी बात को सुन के मुझसे कांटेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ तो बात है, कोई तो बात है ऐसी जो उनको जेन्युइन लग रही है और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। लेकिन अगर कोई आपके पास आकर ये चीज कह रहा है कि नहीं जी वो भी सेम कह रहा था, आप भी सेम कह रहे हो, इतना डिफरेंस नहीं है, आप उनको सीधा ये बोलें कि देखिए मैंने आपको नहीं बुलाया था, आप खुद आपने मुझे रिसर्च किया, आप मेरे पास आए, ठीक है। मेरा काम था कि मैं आपको बेस्ट वे से गाइड करूं, ठीक है, जो हमारा काम होता है, जो कंपनी की पॉलिसी भी हमें बताती है। अब आपकी कोशिश होती है आप अगले पर्सन को बेस्ट वे से गाइड करो। अब उसने ये चीज देखनी है कि उसकी सेटिस्फेक्शन किस पर्सन के साथ है, ठीक है। जब तक एक इंसान की सेटिस्फेक्शन नहीं ना होती, मैं एक चीज हमारे जो सीनियर्स है वो हमें सिखाते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप जब तक आपका किसी पर्सन के साथ नहीं ना बनता, तब तक आप किसी भी पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक एक पर्सन आपके साथ सेटिस्फाइड ही नहीं है, वो फर्दर फॉर लाइफ आपके साथ कैसे चलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि वो सेम आप सेम है, या मतलब हम वो भी यही बात है और हम उधर से भी सेटिस्फाइड है, हम आपके साथ भी सेटिस्फाइड है, वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं,
ठीक है। और ये वो लोग होते हैं जिनके साथ एट द लास्ट स्कैम हो जाता है, और वो भी रो धो के जो है वो 2-3 महीने के पास दोबारा पास आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे साथ तो ये हो गया है, हम आपकी तब बात मान लेते तो अच्छा होता, आपने हमें रियलिटी दिखाई बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए, अब हमें सपोर्ट करें। अब भी हम किस तरह सपोर्ट करें? अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली तो हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना जिन्होंने आपके साथ स्कैम की है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप दूसरे पर्सन को सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप इनडायरेक्टली बेनिफिट्स इन स्कैमर्स लोगों को दे रहे होते हो, ठीक है? तो कभी भी एक हमदर्दी तो यही कहती है ना कि एक पर्सन हमारे पास आया, सपोर्ट मांग रहा है, हम उसको सपोर्ट करें, ठीक है? यही हमदर्दी होती है हर इंसान की। एज अ मुस्लिम अगर हम लोग खुद को देखें तो यही चीज होती है। बट आप ये भी तो देखें ना कि हम सपोर्ट तो उस बंदे को कर रहे हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको जा रहा होता है, ठीक है? डायरेक्ट बेनिफिट तो मिल रहा है उसको, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट जिसको जा रहा है उसको कभी भी कुछ, बुरे लोगों को कभी भी कोई सपोर्ट नहीं करता। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर एक अच्छी चीज जो बता रहा होता है वो एक सदका जारी है, ठीक है? तो लोगों को चीज देखनी चाहिए, समझना चाहिए, रियलिटीज के ऊपर जो है ना मटेरियल उसको देखें, उसको वॉच करें, देन उसको भी उसकी भी तस्दीक करें, ठीक है? कि आप जो बोल रहा है, ये बंदा जो बोल रहा है, ये बंदी जो बोल रही है, इसमें रियलिटी कितनी है, देन और इसका अपना जाती एक्सपीरियंस कितना है, ये नॉलेज की बेसिस पर बात कर रहा है, ये कर रही है, ये सिर्फ हवा में तीर चला रही है और सिर्फ इसको अपने पैसे से गर्ज है, ठीक है? तो ये ग्राउंड रियलिटीज होती है, इनको देखें, देखकर देन आप उसके साथ ज्वाइन करें। नो डाउट बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन रिसर्च मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। महानूर, आपका भी बहुत सारा थैंक यू, और जितने लोगों ने हमें देखा है आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह कल हम एक और पॉडकास्ट लेकर आएंगे और उसकी लास्ट एपिसोड होगी जॉब पर्सन्स के लिए, कि वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो किस तरह से इन चीजों का शिकार होते हैं। तो कल भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारी पॉडकास्ट को 10 बजे जरूर देखेंगे। और आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच महानूर एंड मैम साइमा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।